आप देख रहे हैं 4 पीएम मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में यूएई से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जिसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब दुबई में खोई हुई या पर्याप्त संपत्ति से निपटने का नया कानून आ गया है। अब पूरी प्रक्रिया दुबई पुलिस संभालेगी। इसमें हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा और रिकॉर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए आनी और दर्ज की जानी है। और लोग इस कानून का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना दिया जा सकता है। और साल के भीतर फिर से गलती होने पे एक जुर्माना दोगुना होकर लाखों तक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई के इस नए नियम के बारे में। दुबई के नए नियमों के बारे में बात करें तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये बदलाव हाल ही में आया है। नवंबर 2025 में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एक नया कानून जारी किया है जो खोई हुई या छोड़ी गई संपत्ति को संभालने के लिए है। पुराने कानून को बदलते हुए ये नया नियम दुबई पुलिस को पूरी जिम्मेदारी देता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कहीं कोई चीज मिल जाए, जैसे कोई जेब में पैसे भरा पर्स मिल जाए, एक घड़ी, मोबाइल फोन या कोई भी कीमती सामान मिल जाए, तो अब आपको बहुत जल्दी कार्रवाई करनी होगी। पहले शायद लोग सोचते थे कि चीज मिल गई तो रख लो या किसी को दे दो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कानून कहता है कि मिलने के 24 घंटे के अंदर आपको दुबई पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रिपोर्ट करनी होगी, यानी ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर 48 घंटे के अंदर उस सामान को दुबई पुलिस को सौंपना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना लग सकता है, जो 500 दरहम से शुरू होकर 1 लाख दरहम तक जा सकता है। ये रकम बहुत बड़ी है, लगभग $22,000 के करीब। और अगर आप दोबारा ऐसा गलती करेंगे तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा, यानी 2 लाख दरहम तक पहुंच सकता है। ये नियम दुबई को और ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लाया गया है, क्योंकि दुबई एक बड़ा शहर है जहां हर रोज लाखों लोग आते जाते रहते हैं। अब इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी है, ये समझना बहुत जरूरी है। दुबई जैसे तेजी से बढ़ते शहर में हर साल हजारों चीजें खो जाती हैं। होटलों में, मॉल्स में, एयरपोर्ट, सड़कों पे लोग अपना सामान भूल जाते हैं। पुराने सिस्टम में ये जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पे बटी हुई थी, जैसे होटल वाले या मॉल के स्टाफ खुद संभालते थे। लेकिन अब सब कुछ दुबई पुलिस के हाथ में आ गया है। इसका फायदा ये है कि खोया हुआ सामान जल्दी मालिक तक पहुंचाया जा सके। कल्पना कीजिए आपका पासपोर्ट खो गया हो या कोई महंगी घड़ी, तो अगर कोई ईमानदार व्यक्ति मिला और सही तरीके से रिपोर्ट करे तो आपका सामान वापस मिल सकता है। कानून में यह भी कहा गया है कि अगर मालिक 3 साल के अंदर दावा कर ले तो सामान या उसकी कीमत वापस मिलेगी। इससे लोग ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। दुबई सरकार का मानना है कि ये नियम अपराधों को भी कम करेगा, क्योंकि लोग चोरी का बहाना नहीं बना सकेंगे। अगर कोई चीज मिली है और आपने रिपोर्ट नहीं की तो शक आप पे ही जाएगा। ये बदलाव दुबई को एक स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक कदम है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। इस नए नियम के तहत मिली हुई संपत्ति क्या क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा साफ है। कानून कहता है कि ये कोई भी चल संपत्ति हो सकती है जिसकी कीमत हो और जो कानूनी रूप से किसी की हो, जैसे पैसे, गहने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े, बैग या कोई दस्तावेज। लेकिन ध्यान दें, अगर ये सार्वजनिक जगह पे फेंकी गई कोई बेकार चीज हो तो शायद लागू ना हो। खोई हुई चीज वो है जो मालिक अनजाने में खो दे, जबकि छोड़ी गई वो जानबूझ के छोड़ दी गई हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई पार्क में अपना पुराना फोन छोड़ दे तो वो छोड़ी गई संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन में जेब कतरा हो, ये सब हो जाए तो फिर वो खो जाती है। जो व्यक्ति चीज उसको मिले वो सरकारी कर्मचारी ना हो जो ड्यूटी पे हो, क्योंकि उनके लिए अलग नियम है। मिलने वालों को रिपोर्ट करते समय सारी डिटेल्स देनी होगी, जैसे चीज क्या है, कहाँ मिली है, इसकी हालत कैसी है। दुबई पुलिस एक रसीद देगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा। सबसे पारदर्शिता बनी रहेगी। अगर कोई संस्था जैसे होटल या कंपनी को चीज मिले तो उसे 24 घंटे में रिपोर्ट और 48 घंटे में सौंपना होगा। सबको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, रिपोर्ट कैसे करें। दुबई पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना रखा है जो बहुत आसान है। आप दुबई पुलिस की वेबसाइट या ऐप पे जाके लॉगिन करें। वहां लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन होगा। आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, जैसे नाम, संपर्क नंबर, चीज का विवरण, मिलने की समय और जगह। फोटो अपलोड कर सकते हैं अगर संभव हो। 24 घंटे के अंदर ये करना जरूरी है। फिर 48 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके चीज सौंपनी होगी। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी यही नियम लागू होता है। दुबई पुलिस 24/7 सर्विस देती है, तो रात में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेशी हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर या वीजा डिटेल दें। सिस्टम में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और जो ट्रैकिंग आईडी है वो मिलेगी। इससे मालिक आसानी से सर्च कर सकेगा। दुबई पुलिस का कहना है कि ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, जो कि
चीजों की कैटेगरी में उसको रखेगा, जैसे कीमती जेवर अलग, दस्तावेज अलग, इससे तेजी से मैचिंग होगी। वहीं जुर्माने की बात करें तो बहुत सख्त है। पहली बार उल्लंघन पे 500 दरहम से 1 लाख दरहम तक फाइन लगेगा। ये राशि चीज की वैल्यू और देरी के आधार पर तय होगी। अगर आपने चीज रख ली और बेच दी तो और सजा हो सकती है। दोबारा 1 साल के अंदर गलती करने पे फाइन 2 गुना यानी कि 2 लाख तक पुलिस पहले चेतावनी दे सकती है और सुधार का समय देगी, लेकिन अगर ना माने तो कोर्ट में केस। जुर्माना ऑनलाइन पेमेंट से भरना होगा। ये फैसला दुबई की सुरक्षा व्यवस्था में लगेगा। कानून में कहा गया है कि अगर कोई चीज को बिना रिपोर्ट के किसी और मालिक को दे दे और तो फिर मालिक उससे वसूल करता है। अगर विवाद हो तो कोर्ट फैसला करेगा। इससे लोग ईमानदारी अपनाएंगे। दुबई में पहले से ही कम अपराध दर है, लेकिन ये नियम इसे और कम करेगा। अब अच्छी खबर ये है कि अगर आपने सही तरीके से रिपोर्ट की तो इनाम मिल सकता है आपको। दुबई पुलिस कमांडर इन चीफ फैसला करेगा। आपको बता दें कि एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन मिल सकता है या चीज की वैल्यू का 10%, लेकिन अधिकतम 50,000 दरहम तक। ये इनाम तब मिलेगा जब चीज बिक जाए या निपटारा हो जाए। अगर मालिक ना मिले तो 1 साल बाद फाइंडर खुद रख सकता है, लेकिन पुलिस की शर्तों पे। ये प्रोत्साहन लोगों को जागरूक बनाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई 5 लाख की घड़ी मिली है और आपने रिपोर्ट किया तो 50,000 तक का जो है इनाम आपको मिल सकता है। इसमें समाज में अच्छे कामों को बढ़ावा मिलेगा। दुबई सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित भी करती है। पुराने कानून की तुलना करें तो 2015 का नियम था, लेकिन अब ये ज्यादा सख्त और डिजिटल हो गया है। पहले समय सीमा नहीं थी, अब 24 से 48 घंटे। जुर्माना भी कम था। ये बदलाव दुबई की विजन 2030 से जुड़ा है, जहां स्मार्ट गवर्नेंस पे जोर दिया गया है। दुबई पुलिस ने कैंपेन शुरू किया है जिसमें सोशल मीडिया पे जागरूकता फैलाई जा रही है। अरबी, अंग्रेजी और हिंदी में मैसेज आ रहे हैं। भारतीय समुदाय के लिए खास अपील की गई है, क्योंकि दुबई में लाखों भारतीय रहते हैं। अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो पैसेंजर का सामान मिलना आम है, अब रिपोर्ट करना जरूरी है। इस नियम के फायदों की बात करें तो खोया सामान जल्दी लौटेगा। दुबई एयरपोर्ट पे हर साल लाखों चीजें मिलती हैं। अब सिस्टम से ट्रैकिंग आसान है, साथ ही अपराध कम होंगे। लोग चोरी का डर छोड़ेंगे। तीसरा, पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा। दुबई टूरिज्म पे निर्भर है तो सुरक्षित इमेज जरूरी है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग भूल सकते हैं, खास के टूरिस्ट, इसीलिए जागरूकता जरूरी है। दुबई पुलिस हेल्पलाइन 999 पे कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं। दुबई में रहने वाले भारतीयों के लिए ये खास है। हमारी संस्कृति में मिला हुआ लौटाना पूर्ण है, लेकिन अब कानून भी है। अगर आपका सामान खो गया तो दुबई पुलिस वेबसाइट पे सर्च करें, आईडी नंबर से ट्रैक करें, 3 साल तक क्लेम करें। अगर बिक गया तो वैल्यू लें। ये नियम ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरे यूए को प्रभावित करेगा। अबू धाबी और शारजाह भी ऐसे इसको अपनाएगा। सरकार का लक्ष्य जीरो लॉस है। टेक्नोलॉजी से सब कुछ आसान है। ब्लॉकचेन से रिकॉर्ड सुनिश्चित करना है, सुरक्षित भी रखना उसको। अंत में ये बदलाव सकारात्मक है, ईमानदारी को बढ़ावा देगा, लेकिन जागरूक रहना पड़ेगा। कोई किसी पे भी शक हो तो पुलिस से संपर्क करें। दुबई सुरक्षित शहर बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।